आचार्य चाणक्य की नीतियां केवल पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आज के आधुनिक जीवन में भी उतनी ही उपयोगी हैं। अगर कोई व्यक्ति इन नीतियों को अपने जीवन में सही तरीके से लागू करे तो वह न केवल सफल होगा, बल्कि अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का हल भी आसानी से निकाल सकेगा। आगे आने वाले भागों में हम चाणक्य नीति की और गहरी बातों को समझेंगे, जिससे आपके जीवन में सफलता, धन और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। बुद्धिमान वही है जो शत्रु की चाल को पहले ही भांप ले और उससे पहले ही अपनी रक्षा की योजना बना ले। आचार्य चाणक्य की यह नीति केवल युद्ध या राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। चाहे वह हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, व्यापार हो, कार्यस्थल हो या फिर समाज में हमारी स्थिति, हर जगह हमें ऐसे लोगों से सामना करना पड़ता है जो हमें पीछे धकेलना चाहते हैं, हमें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं या फिर हमारी सफलता से ईर्ष्या रखते हैं। अगर हम इन लोगों को पहचानने और सही तरीके से उनसे निपटने की कला सीख लें, तो जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह अपने शत्रु को पहचान नहीं पाता। कई बार हम उन लोगों को अपना मित्र समझ लेते हैं जो वास्तव में हमारे शत्रु होते हैं, और उन लोगों से दूरी बना लेते हैं जो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने शत्रु को पहचानना चाहते हैं तो ध्यान दें कि कौन व्यक्ति आपकी प्रगति से दुखी होता है, कौन आपकी प्रशंसा के पीछे आपकी आलोचना करता है और कौन हमेशा आपके विरोध में खड़ा रहता है। जिस घर में छिपे हुए शत्रु होते हैं वहां सुख शांति नहीं रहती। चाणक्य का यह कथन बहुत गहरी सीख देता है। अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ मीठा व्यवहार करते हैं लेकिन अंदर से हमारी असफलता की कामना करते हैं, तो हमें उन्हें जल्द से जल्द पहचानना चाहिए। अगर हम ऐसे शत्रुओं के बीच में रहेंगे तो वे हमें धीरे धीरे बर्बाद कर देंगे बिना हमें इसका एहसास हुए। इसलिए किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास करना कभी भी बुद्धिमानी नहीं होती। लेकिन शत्रु को पहचान लेने के बाद अगला सवाल यह उठता है कि उससे निपटा कैसे जाए। चाणक्य इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति बताते हैं। शत्रु को हराने के लिए पहले उसे भ्रम में डालो। यदि शत्रु तुमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसे भ्रम में रखो, और यदि वह कमजोर है तो सीधे उस पर प्रहार करो। इस नीति के अनुसार अगर हमारा शत्रु हमसे अधिक बलशाली है तो हमें सीधे उससे टकराने की बजाय उसे भ्रमित करने की योजना बनानी चाहिए। उसे ऐसा दिखाना चाहिए कि हम कमजोर हैं, ताकि वह हमें हल्के में ले और हमारी रणनीति को न समझ पाए। लेकिन अगर शत्रु कमजोर है तो हमें उसे कोई अवसर दिए बिना सीधा वार करना चाहिए, ताकि वह फिर से खड़ा न हो सके। चाणक्य का मानना था कि शत्रु को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे अपने ही जाल में फंसा दो। इसके लिए वे एक और महत्वपूर्ण नीति बताते हैं। शत्रु की ताकत को उसकी कमजोरी में बदल दो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी चालाकी के कारण दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ रहा है तो उसे उसकी ही चालाकी में फंसाना चाहिए। उसे ऐसा महसूस कराना चाहिए कि वह जीत रहा है, लेकिन अंत में उसकी योजना को ही उसके खिलाफ मोड़ देना चाहिए। चाणक्य यह भी कहते हैं कि शत्रु से लड़ने के लिए केवल बल या हथियारों की जरूरत नहीं होती, बल्कि बुद्धि और धैर्य सबसे बड़े हथियार होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो शत्रु को बिना लड़े ही हरा दे। इसका अर्थ यह है कि अगर आप अपने शत्रु को हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मानसिक रूप से कमजोर करो। उसे ऐसा महसूस कराओ कि वह हार चुका है, और फिर उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे पूरी तरह परास्त कर दो। इसके अलावा चाणक्य यह भी बताते हैं कि व्यक्ति को कभी भी कमजोर नहीं दिखना चाहिए, चाहे वह अंदर से कितना भी परेशान क्यों ना हो। अगर आप अपने दर्द, संघर्ष और कमजोरी को सबके सामने व्यक्त कर देंगे तो शत्रु इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि सफलता की योजना चुपचाप बनानी चाहिए और असफलता को गुप्त रखना चाहिए। जिस व्यक्ति की योजनाएं उजागर हो जाती हैं, वह कभी सफल नहीं हो सकता।
इसलिए अगर आप किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले शत्रु की पहचान करें, उसके मनोविज्ञान को समझें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और सही समय आने पर अपनी रणनीति को अमल में लाएं। यही चाणक्य की सबसे महत्वपूर्ण नीति है, जो आज भी उतनी ही प्रभावी है जितनी हजारों साल पहले थी। अब तक हमने जाना कि चाणक्य नीति में शत्रु को पहचानने और उससे निपटने के कितने महत्वपूर्ण तरीके बताए गए हैं।